शुभदीप सिंह सिद्धू 11 जून 1993 से 29 मई 2022, जिन्हें पेशेवर रूप से सिद्धू मूसेवाला के नाम से जाना जाता था, एक भारतीय गायक और रैपर थे। उन्होंने मुख्य रूप से पंजाबी भाषा के संगीत और सिनेमा में काम किया। मूसेवाला को सर्वकालिक सबसे प्रभावशाली और सफल पंजाबी रैपरों में से एक माना जाता है और कई लोगों के लिए अपनी पीढ़ी के महानतम भारतीय संगीतकारों में से एक। 2020 में मूसेवाला को द गार्डियन द्वारा 50 उभरते कलाकारों में शामिल किया गया था। वे वायरलेस फेस्टिवल में प्रदर्शन करने वाले पहले पंजाबी और भारतीय गायक भी बने और ब्रिट एशिया टीवी संगीत पुरस्कारों में 4 पुरस्कार जीते। मूसेवाला को उनके गीत सो हाई से लोकप्रियता मिली। 2018 में उन्होंने अपना पहला एल्बम PBX1 रिलीज किया, जो बिलबोर्ड कैनेडियन एल्बम चार्ट पर 66वें स्थान पर पहुंचा। उनके एकल गीत 47 और मेरा ना UK सिंगल्स चार्ट पर भी स्थान प्राप्त कर चुके हैं। पंजाब के मूसा में जन्मे मूसेवाला ने 2016 में निंजा के गीत लाइसेंस के लिए गीतकार के रूप में अपने करियर की शुरुआत की और 2017 में गुरलेज अख्तर के साथ युगल गीत जी वैगन में मुख्य कलाकार के रूप में काम किया। अपने डेब्यू के बाद उन्होंने ब्राउन बॉयज के साथ कई गानों पर सहयोग किया। मूसेवाला के गाने UK एशियन म्यूजिक चार्ट पर शीर्ष पर रहे। उनका गाना बम्बीहा बोले ग्लोबल YouTube म्यूजिक चार्ट पर शीर्ष 5 गानों में शामिल था। 2021 में उन्होंने मूस टेप रिलीज किया, जिसके गाने बिलबोर्ड ग्लोबल 200, बिलबोर्ड ग्लोबल एक्सक्लूड US, कैनेडियन हॉट 100, UK एशियन और न्यूजीलैंड हॉट चार्ट सहित वैश्विक स्तर पर चार्ट पर रहे। बिलबोर्ड इंडिया सॉन्ग्स चार्ट पर उनके सबसे अधिक नंबर 1 सिंगल हैं। ये स्पॉटिफाई पर 1 बिलियन से अधिक स्ट्रीम पाने वाला पहला भारतीय एल्बम बन गया। 2021 में मूसेवाला भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस INC राजनीतिक दल में शामिल हो गए और उन्होंने 2022 के पंजाब विधानसभा चुनाव में मानसा से चुनाव लड़ा, लेकिन वे असफल रहे। 29 मई 2022 को अज्ञात हमलावरों ने उनकी गोली मारकर हत्या कर दी। कनाडा स्थित एक गैंगस्टर, जिसे गोल्डी ब्रार के नाम से जाना जाता है और जो लॉरेंस बिश्नोई गिरोह का सदस्य है, ने हत्या की जिम्मेदारी ली, जिसे पुलिस ने गिरोहों के बीच आपसी दुश्मनी का नतीजा बताया। 23 जून 2022 को उनका पहला मरणोपरांत एकल गीत SYL रिलीज हुआ। मूसवाला के गीत और विषय, जो बंदूक संस्कृति और हिंसा को बढ़ावा देते थे, भारत में अक्सर विवादास्पद माने जाते थे। इसके बाद उन्हें बंदूक संस्कृति के समर्थन और भड़काऊ गीतों के लिए कानूनी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। शुभदीप सिंह सिद्धू का जन्म भारत के पंजाब राज्य के मानसा जिले के मूसा गांव में बलकौर सिंह और उनकी माता चरण कौर के घर हुआ था, जो जाट सिख समुदाय के सदस्य थे। मूसवाला ने गुरु नानक देव इंजीनियरिंग कॉलेज लुधियाना में पढ़ाई की और 2016 में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डिग्री प्राप्त की। वे रैपर टूपैक शकूर के प्रशंसक थे और उनसे प्रभावित थे। उन्होंने 6ठी कक्षा में एक छात्र के रूप में हिप हॉप संगीत सुनना शुरू किया और लुधियाना में हरविंदर बिट्टू से संगीत का प्रशिक्षण प्राप्त किया। चुनाव प्रचार के दौरान दिए गए उनके बयानों के अनुसार उन्होंने अपने गृहनगर मूसा को श्रद्धांजलि के रूप में सिद्धू मूसेवाला, पंजाबी सिद्धू मूसेवाला, शाब्दिक अर्थ मूसा से सिद्धू, अपना मंच नाम चुना। स्नातक होने के बाद मूसवाला एक अंतर्राष्ट्रीय छात्र के रूप में ब्रैम्पटन, ओंटारियो, कनाडा चले गए। वहां रहते हुए उन्होंने हम्बर कॉलेज में पढ़ाई की। मूसवाला ने अपना पहला गाना जी वैगन 2017 में ब्रैम्पटन में रहते हुए रिलीज किया। उसी साल बाद में उन्हें संगीत निर्माता बाइक बर्ड के साथ गैंगस्टर रैप गीत सो हाई से सफलता मिली। इस गाने ने उन्हें ब्रिट एशिया टीवी संगीत पुरस्कारों में 2017 का सर्वश्रेष्ठ गीतकार का पुरस्कार दिलाया। इसके बाद वो सनी मेल्टन और बाइक बर्ड के साथ ब्राउन बॉयज रिकॉर्ड्स में शामिल हो गए। उन्होंने 2018 में भारत में लाइव शो करना शुरू किया और कनाडा में कई शो किए। उन्होंने इसा जट, इट्स ऑल अबाउट यू और जस्ट लिसन जैसे सिंगल्स के साथ अपनी सफलता जारी रखी। मई 2018 में उन्होंने सिंगल टोचन रिलीज किया, जिसके बाद फेमस आया, जो UK एशियन टॉप 40 चार्ट में शामिल हुआ। 2018 PTC पंजाबी संगीत पुरस्कारों में उन्हें इसा जट के लिए सर्वश्रेष्ठ न्यू एज सेंसेशन पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था। अगस्त 2018 में उन्होंने फिल्म डकवाना मुंडा के लिए अपना पहला फिल्म साउंड ट्रैक गीत डॉलर रिलीज किया। संगीत प्रकाशक हम्बल म्यूजिक के साथ कई सफल गानों के बाद उन्होंने 2018 में स्वतंत्र रूप से गाने रिलीज करना शुरू किया, जिसकी शुरुआत वार्निंग शॉट से हुई, जो करण औजला के ट्रैक लफाफे को निशाना बनाने वाला एक डिस ट्रैक था। अक्टूबर 2018 में उन्होंने टी सीरीज के तहत अपना पहला एल्बम PBX1 रिलीज किया, जो हिप हॉप प्रभावों के साथ पॉप संगीत शैली में था।
एल्बम बिलबोर्ड कैनेडियन एल्बम चार्ट पर चार्टेड हुआ और 2019 ब्रिट एशिया टीवी संगीत पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ एल्बम का पुरस्कार जीता। इस एल्बम के बाद उनके अधिकांश ट्रैक उनके अपने लेबल के तहत साथ ही अन्य कलाकारों के ट्रैक भी रिलीज किए गए। फरवरी 2019 में मूसेवाला ने अपने खुद के रिकॉर्ड लेबल के तहत लेजेंड रिलीज किया और इसने उस वर्ष ब्रिट एशिया टीवी कूफलिंग बेस्ट ट्रैक ऑफ द ईयर अवार्ड जीता। उसी महीने उन्होंने चोजन और आउटलॉ रिलीज किए और अप्रैल में उन्होंने ईस्ट साइड फ्लो रिलीज किया, जिसके बाद अमन हेयर के साथ माफिया स्टाइल आया। जून में उनके पिछले प्रदर्शनों में हुई हिंसा के कारण सुरक्षा चिंताओं के चलते सरे संगीत समारोह में उनका कॉन्सर्ट रद्द कर दिया गया था। अगस्त में उन्होंने बोहेमिया के साथ सेम बीफ पर सहयोग किया, जो एक बड़ी हिट साबित हुई। सितंबर में उन्होंने 2 फिल्म साउंड ट्रैक गाने रिलीज किए, तेरी मेरी जोड़ी के लिए डोगर और अर्दाब मुटियारन के लिए सोनम बाजवा के साथ जट्टी जियो ने मोरवर्गी। अक्टूबर में उन्होंने ब्रिटिश रैपर्स मिस्ट और स्टेफलन डॉन के साथ 47 रिलीज किया, जो यूके सिंगल्स चार्ट के शीर्ष 30 में शामिल हुआ। ये गाना न्यूजीलैंड के शीर्ष 40 सिंगल्स चार्ट में भी शामिल हुआ। 2019 में स्पॉटिफाई ने उन्हें मनिंदर बुट्टर और करण औजला के साथ पंजाब के सबसे लोकप्रिय कलाकारों की सूची में शामिल किया। उन्होंने नेवर फ्लॉड, मूसे टेप, नो नेम जैसी प्लेलिस्ट बनाई है, जो युवा लोगों की मनपसंद है। उनकी मौत अपराधी लॉरेंस बिश्नोई की वजह से हुई है। जब वो मानसा जा रहे थे, तब लॉरेंस बिश्नोई के शार्प शूटरों ने गाड़ी रोक के AN-49 बंदूक के अंधाधुंध गोलीबारी करके सिद्धू मूसेवाला जी को मौत के घाट उतार दिया।